ये धर्म का काम थोड़ा करते हैं, ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। ये व्यास गद्दी पर बैठने का अगर अधिकार होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यादव और निषाद का होना चाहिए। व्यास गद्दी हमारी है, यादवों की निषादों की है, और कब्जा करेंगे दुबे जी, चौबे जी, पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी करेंगे, तिवारी जी, पाठक जी करेंगे। अगर माया मुंह से विरक्त रहने की बात करते हो तो लाखों लाख रुपया जो है कि एक दिन की कथा का लेने का काम क्यों करते हो? अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का नाम सुने होंगे, वो मथुरा वृंदावन के 6 बरस से घर से निकाला कर दिए गए। इटावा कथावाचक कांड के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो बयान आया कि धीरेन्द्र शास्त्री टेबल के नीचे से 50 लाख लेते हैं, उसके बाद कथावाचकों को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश यादव को लेकर के बहुत कुछ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन क्या वाकई जो कथावाचक हैं वो लाखों में लेते हैं? उनकी सारी कुंडली और सारा जो बजट है वो डॉक्टर राम निषाद जी ने निकाल रखा है, लिख के रखा है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कथावाचक कितना धन लेता है। डॉक्टर राम निषाद जी, जो कथावाचकों पे बात आ गई है इटावा के बाद, कैसे देखते हैं आप, और क्या आपने जो नोट किया है उसमें क्या कुछ है आपने अब तक जो जानकारी? देखिए, पहली बात बता दूं कि जो ये कथावाचक हैं, मानसकार हैं, ये जो है कि धार्मिक जो है कि अनुष्ठान करके, कर्मकांड करके, मानस पाठ करके, कहीं भागवत कथा का वाचन करके ये धंधा अपना चलाने का काम करते हैं। इनका कोई मतलब ये नहीं है कि इससे सामाजिक सुधार कितना हो जाएगा, कितना धर्म का कल्याण हो जाएगा, कितना मानवीय कल्याण हो जाएगा, इससे नहीं मतलब। ये अपने एक तरह का ये धंधा है। जैसे कोई कोचिंग सेंटर खोल ले तो ये जो है प्रवचन जो के माध्यम से जो है ये अपना जो है कि दुकान चलाने का काम करते हैं, अपना व्यापार चमकाने का काम करते हैं। और जितने तमाम धर्माचार्य कथा भागवतकार है, अगर इनका स्कूलिंग रिकॉर्ड अगर आप निकालेंगे तो आपके गांव का जो सबसे यह है कि उनके अंदर कला है। वो कला का प्रदर्शन करके हमारे पीढ़ी विशेष करके हमारे पिछड़े आदिवासी और दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको जो है कि स्वर्ग में जाने का रास्ता बता करके कि क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाओगे, जो कुछ भी कमाया है यही छोड़ करके जाओगे। और वो माया मोह से विरक्त रहने की बात करते हैं। अरे बेईमानो, अगर माया मोह से विरक्त रहने की बात करते हो तो लाखों लाख रुपया जो है कि एक दिन की कथा का लेने का काम क्यों करते हो? एक सबसे बड़ा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का नाम सुने होंगे, वो मथुरा वृंदावन के 6 बरस से घर से निकाला कर दिए गए। अभी कल मैंने उनका देख रहा था कि 2 हेलीकॉप्टर, उनके पास हेलीकॉप्टर है। 2 हेलीकॉप्टर का मतलब कम से कम जो है कि 16 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के हो गया। और इन लोगों की फीस भी है, दैनिक जो फीस आते हैं, घंटा 2 घंटा जो प्रवचन करते हैं, तो उसकी जो है कि इनकी फीस निर्धारित है। और जो सालाना कमाई है मुरारी बापू की 300 करोड़ से अधिक की कमाई है कथावाचक से, कथावाचन से। वो मानस का पाठ करने का काम करते हैं और धर्म के ऊपर जो है कि वो चर्चा करते हैं। और जया किशोरी उर्फ जया शर्मा जो है, जो शायद अभी बात शादी विवाह की चल रही है धीरेन्द्र शास्त्री लफंगा से, तो उनकी कमाई जो है जया किशोरी की एक दिन की फीस एक कथा की 9 लाख से 9.5 लाख रुपया है। फिर देवकी नंदन ठाकुर की जो है कि एक कथा का की फीस जो है 10 लाख से लेकर के 12 लाख है। ये तो खुला हुआ रेटिंग का है। उसके बाद वो जो चढ़ावा बढ़ावा होता है, कितना किसको जो है मोह जाल में फंसा ले, धर्मांध कितना बना दे, तो कोई एक एक व्यक्ति लाखों लाखों 10 लाख 20 लाख और करोड़ों करोड़ों का चेक लोग दे देते हैं। लेकिन इनका ये रेट है। हम जाएंगे अगर उनके कि हमारे यहाँ जो है भागवत कथा कहना है, तो अगर हम देवकी नंदन ठाकुर के यहाँ जाएंगे तो कम से कम 10 लाख से 12 लाख का फीस देना है। वो आएंगे, उनको एसी के रूम में रखना है, भव्य गाड़ी हो, उनको हवाई जहाज का टिकट देना, जो सबसे महंगा टिकट होता है, क्या वो कहते हैं। और फिर पंडित प्रदीप मिश्रा का एक दिन के कथा का 8 लाख से 10 लाख रुपया फीस है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये दिखाने को तो कम है, 3.5 लाख से 5 लाख है। लेकिन यह सबसे इस समय कमाऊ कोई कथा वाचक है तो वह धीरेन्द्र शास्त्री है। और इसके बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का एक दिन का कथा का जो है 10 लाख से 15 लाख का एक कथा का इनकी फीस है। फिर देवी चित्रलेखा है, इनकी 1.5 लाख से 2 लाख एक कथा का मिलता है। तो सारे लोग ये एक तरफ माया मोह से विरक्त रहने की बात करते हैं, तो ये रुपया लेकर के क्या करते हैं, ये मौज मस्ती करेंगे। और जो मेहनत की कमाई करके धर्म के नाम पर जाते हैं उनको लूटने का काम करते हैं।
और ऐसा ऐसा मकर जाल फैला करके जो कुछ भी लेकर के गए हैं धर्म के नाम पर वहां लुटा करके, पता लगा कई लोगों की ऐसी घटना हो जाती है कि वापस आना होता है तो वो सब कुछ लुटाते लुटाते जेब बिल्कुल खाली हो गई। अब वहां से आना है तो पता लगा भीख मांगने का वो काम करते हैं। इनसे उनसे कि हमको, हम आए थे जो है गाजीपुर से, हम आए थे बनारस से, हम आए थे लखनऊ से, तो इस तरह का तो ये धर्म का जो दुकान खोल करके जिस तरह से जनता को जो है कि गुमराह करने का दिशाहीन करने का, आदमी गरीब आदमी कथा भागवत इनकी नहीं करा पाता है भाई देखिए। लेकिन कथा भागवत जहाँ होता है आप देख लेना, मैं तो देखा हमारे यहाँ भी एक कथा भागवत हुई थी अर्जुनगंज में, मैं देखा था। तो वहां पर भी वहां जो जाते हैं लाइन में, लाइन के हिसाब से पैसा देना पड़ता है कि जो अगली पंक्ति में है तो 11,000 का, किसी के 21,000 का, 51,000 का, ऐसी सारी व्यवस्था जहाँ कथा भागवत होता है। अरे हमारे पीडीए परिवार वाले तो बेचारे अभी एक कम से कम कुछ देते तो यही लोग हैं, लेते अभी हैं, लेकिन इनका तो कम में काम यही लोग हैं, देते तो यही लोग हैं, ज्यादा पीडीए का के ही देने वाले हैं। अब देख लीजिएगा कितने लोग दुबे जी, पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, उपाध्याय जी, तिवारी जी, कितने वहां देने के लिए जाते हैं। जितना वहां जाएंगे, यादव जी जाएंगे, पटेल जी जाएंगे, निषाद जी जाएंगे, लोधी जी जाएंगे, कुशवाहा जी, मौर्या जी जाएंगे। एक जाति केवल है हिंदुस्तान के अंदर कि वही जो है कि धर्मांधता में लिप्त होकर के आडंबर से बचने का काम करती, तो वह जाति है, जाटव और चमार भाई है। और हम तो पीडीए परिवार के लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि उनको अनुकरण करना चाहिए। क्या चमार के बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस नहीं बनते हैं? कोई गांव नहीं हमारे जाटव चमार का है कि जहां आईएएस नहीं तो पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, तमाम जो है गजटेड पोस्ट पर अधिकारी मिल जाएंगे। लेकिन पता लगा 100-100, 200, 500 घर की निषाद की बस्ती है, वहां कोई प्राइमरी का टीचर नहीं दिखाई देता है। यह स्थिति है। तो भैया अगर वो ये धार्मिक प्रपंच में नहीं पढ़ते, चमार जातों के लड़के कांवड़ नहीं उठाते, दुर्गा पंडाल नहीं लगाते, दशहरा का त्योहार नहीं मनाते। कांवड़ की बात कर रहे हैं आप, कांवड़ देख रहे हैं क्या स्थिति है? कांवड़ के नाम पर नहीं देखते हैं। जो बच्चे नौकरी मांगने जाते हैं, पेपर लीक आउट का विरोध करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, उनके हाथ गोड़ तोड़े जाते हैं, सर फोड़े जाते हैं। अब कांवड़ उठाने के वालों के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा की जाती है। तो आप कांवड़ उठाने वालों का एक कवरेज कर लेना। आप देख लेना, अगर कोई दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, तिवारी, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी मिल जाएगा, मैं आपकी गुलामी स्वीकार कर लूंगा। अगर एक आठ गाहे बगाहे मिल गया तो वो टपोरी किस्म का होगा, जो शराबी, कबाबी, गजेड़ी और भंगेड़ी होगा। तो कथा कह ही नहीं सकता, व्यास गद्दी बैठ ही नहीं सकता। नहीं देखिए, कथा व्यास गद्दी पर बैठने का अगर अधिकार होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यादव और निषाद का होना चाहिए। इसके अलावा किसी को बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यास गद्दी हमारी है, यादवों की, निषादों की है। और कब्जा करेंगे दुबे जी, चौबे जी, पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी करेंगे, तिवारी जी, पाठक जी करेंगे, उपाध्याय जी करेंगे। और भागवत कथा किससे जुड़ी है भाई? योगेश्वर श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो क्या योगेश्वर श्री कृष्ण के वंशज जो हमारे जदवंशी हैं, यादव भाई हैं, क्या वो भागवत कथा नहीं कहेंगे? भागवत वो उनको शूद्र करार दे दिया जाएगा। और हमारा जो मथुरा वृंदावन का मंदिर है, तो वहां पर भैया हम तो चाहते हैं कि अगर हमारी व्यवस्था मिल जाए ना, वहाँ यादव को मुख्य पुजारी वहाँ का बनाएंगे। वहाँ का मठाधीश जो है कि यादव समाज का होना चाहिए। जितने भी वहाँ कर्म पंडा, पुजारी और पुरोहित है, सभी के सभी निषाद होने चाहिए। भैया जमीन हमारी है और कब्जा करेगा कोई दूसरा। वसीयत हमारी होनी चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण के वंशजों के नाम उस मंदिर का वसीयत होना चाहिए, ताकि अगर निषाद की परछाई भी पड़ जाए ना तो बिना नहाए शुद्ध आदमी नहीं होता है। इस तरह की व्यवस्था को हम लोग नहीं मानेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय की व्यवस्था दिया। जो गौतम बुद्ध जी की जो व्यवस्था थी मानव कल्याण के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में मिलेगी। तो यह देश संविधान से चलेगा, संविधान में दी हुई व्यवस्थाओं से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा। बंच ऑफ थॉट, वी आर अवर नेशनहुड की जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी नीतियां हैं, उसकी नीतियों पर जो है कि यह देश नहीं चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर जो है मनुस्मृति के विधान को लागू करने का और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो है कुंड करने का प्रयास कर रही है। और हमारा पीडीए परिवार अब एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, प्रतिनिधित्व के अधिकार को बचाने के लिए संकल्पित। जो कथावाचक हैं, जो बड़े बड़े जो बता रहे हैं आप इतना लाख लाख रुपया लेते हैं, क्या लगता है कि यादव जी ने कहा कि कथा कर दो आप? ये नहीं कहेंगे फ्री में कथा। ये धर्म का काम थोड़ा करते हैं, ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। और जो देखिए ना, जैसे इटावा वाली जो घटना हो गई, मुकुटमणि यादव जो वहां भागवत कथा कहने गए और एक षड्यंत्र के तहत जो है
किस तरह से माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया, जानबूझ करके बुला करके वहां तो ये अगर उसका पोस्टमार्टम करिए कायदे से, तो ये जानबूझ करके बुलाया गया। क्या उनको नहीं मालूम था कि ये यादव बिरादरी के हैं, ये जसवंशी हैं? क्या उनको ब्राह्मण जान करके बुलाया गया था? लेकिन जानबूझकर बुलाया गया वहां पर जयप्रकाश तिवारी, रेनी तिवारी को आगे करके। और कल का देख लीजिए, 3 जुलाई की खबर देख लीजिए कि जब आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी के नए भवन का गृह प्रवेश था, वहां पर कार्यालय के लिए जो अनुष्ठान कर्मकांड करना था तो चंदन कुशवाहा कर दिए। तो मेन स्ट्रीम की मीडिया जिसको कहा जाता है, गोदी मीडिया मैं कहता हूं, ये भाड़ मंडली की तरह जो है हमारे अखिलेश यादव जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं कि बनारस से 5 ब्राह्मणों को अखिलेश ने बुलाया था, लेकिन वह इनके बुलावे को अस्वीकार कर दिया। तो अब इज्जत बचाने के लिए इन्होंने अतरौलिया के एक ब्राह्मण, चौबे ब्राह्मण है, कोई इधर उधर ऐसे कुछ नाम बता रहे हैं कि नाक रगड़े तब जाके अनुष्ठान कराए। और मुझे गर्व है कि कर्मणा जो है ब्राह्मण जो रहा है, जन्मना तो शूद्र है, कर्मणा ब्राह्मण और प्रकांड विद्वान चंदन कुशवाहा ने जो है गृह प्रवेश का कार्यक्रम और कार्यालय के उद्घाटन के धार्मिक अनुष्ठान को कराने का काम किया है। लेकिन जिनकी दुकानों पर जो है कि ताला लगने की स्थिति पैदा हो रही है, धर्म का धंधा जिनका मंदा हो रहा है, वो लफंगों की तरह जो है ताता थैया करके हमारे नेता को, हमारे पीडीए को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन इनके उनके मंसूबों पर पानी फिरेगा। वह जिस तरह जनता को गुमराह करना चाहते हैं, उनकी गुमराही से हमारा पीडीए परिवार बचेगा। धन्यवाद। तो ये थे लोटन प्रसाद जी, इनके साथियों से कहना है कि भाई ये जो कथावाचक है, ये अपना सिर्फ धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं और सिर्फ पीडीए को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।